फाइनली चुप्पी तोड़ दी है। हिमांशु खुराना ने लगाया था इल्जाम कि इस्लाम में तब्दील करने की थी कोशिश। आसिम ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं एमके बस। जैसा कि हिमांशु खुराना का एक इंटरव्यू पारस के साथ आया, जहां हिमांशी ने ये बोला भी था कि भाई उन्होंने उस वक्त चार धाम की यात्रा ही इसलिए की थी क्योंकि कहीं ना कहीं जो है उनके एक्स ने ये कहा था कि अब आज से तुम पूजा पाठ नहीं कर सकती हो और तुम ये सब चीजें नहीं कर सकती हो। बेसिकली धर्म बदलने की बात कही थी, जिसके चलते हिमांशी और आसिम का ब्रेकअप हुआ। अब इस पर हर किसी को आसिम के रिएक्शन का इंतजार था। फाइनली आसिम ने रिएक्ट भी किया है और उन्होंने कड़े शब्दों में बोला है, आई नेवर आस्क्ड एनीवन टू चेंज देयर रिलीजन, नॉट वंस। मैटर ऑफ फैक्ट, आई वाज द वन हु पुश्ड यू टुवर्ड्स फिटनेस, यू हैव बीन इन द शेप ओनली आफ्टर मीटिंग मी, बिफोर दैट एवरीवन न्यू हाउ यू लुक्ड। मतलब आसिम रियाज, मतलब मैं कहती हूँ ठीक है, मतलब फिगर के बारे में क्या जरूरत थी बोलने की, बट इट्स ओके। ओके, सो प्लीज डोंट यूज रिलीजन एज अ वेपन, इट्स डीपली सेंसिटिव सब्जेक्ट एंड टर्निंग समथिंग सो पर्सनल इनटू अ reason for people to hate me is immature and only shows how low you are willing to go for attention. फिर इसके बाद आसिम ने लिखा, and when it come to my career, it never needed anyone to build it for me or claim credit for what they never contributed. Well, इसी के साथ यहाँ पर आगे लिखा है, who has more money and who has less. Well, if you really want to know, the bank statement can settle that, but money was never the measure of character. Character is how far you are willing to fail when you are desperate for attention, relevance, or few more views. Year later, digging through someone's old relationship and personal life just to create more gossip says more about the person digging than the person being talked about. And the man behind the microphone, sitting there with his stomach hanging out like a pig while making gossip, his personal brother. Respectful, I did just sending a little less time discussing other people's lives and little more time in the gym. ये पारस छाबड़ा को बाय द वे आसिम रियाज ने बोला है। वेल, इसी के साथ आसिम रियाज ने आगे सरकाजम में लिखा, थायराइड हार्मोन चेंजेस, एंजाइटी, डिप्रेशन रिलेटेड टू चाइल्डहुड ट्रोमा और फ्यूचर वरी, nosebleed, Tylenol medication, face old because of age, smell from hair. Please wash your hair on time. Face acne. The whole world gets acne, not only you. Well, Asim Riaz ने आगे लिखा, bad relationship, thyroid, anxiety, depression, nose bleeding, face old, smell from hair, face acne. So why did you message me after 3 months in March and wanted to get back to this relationship? Don't worry, I have the message screenshot. If I need it, I will post next time. Well, अब ये जो है एक नई कंट्रोवर्सी जो है फैल चुकी है बिग बॉस सीजन 13 के रिलेशनशिप की न्यू कंट्रोवर्सी। अब ये कंट्रोवर्सी तो फैल चुके हैं। हिमांशु खुराना ने कई सारी बातें खोली। अब आसिम रियाज बोल रहे हैं कि भैया ज्यादा बोलोगी तो ऐसा है, स्क्रीनशॉट भी चिपका देंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है अब ये रिलेशनशिप इतने गंदे पड़ाव पे आके इस तरीके से चीजें हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई भी रिलेशनशिप में हो, आपका रिलेशनशिप खत्म भी हो गया है, अपने अपने तक रखो ना। कोई तो ऐसा वक्त होगा जब आप दोनों ने एक अच्छा पल एक दूसरे के साथ बिताया होगा। मतलब आज के समय में अगर रिलेशनशिप में मतलब कोई ब्रेकअप हो जाता है या डिवोर्स हो जाता है, मतलब लोग गंदगी पे आ जाते हैं कि तुमने मेरे बारे में ऐसा बोला, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला और मेरे पास प्रूफ है। फिर वो चीजें गंद में कन्वर्ट हो जाती है और फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने भाई कोई रिलेशनशिप कभी दिल से निभाया ही नहीं। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि कोई भी रिलेशनशिप है, आप दोनों तक ही रहना चाहिए, खत्म हो गई बात, खत्म, दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। तो मुझे ये लगता है, लेकिन क्या करें, कलयुग चल रहा है, ये कंट्रोवर्सी ऑन पीक है। अब इस पर हिमांशी का क्या रिएक्शन आएगा, जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगी। और उसके लिए क्या करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बिग बॉस भी सारा अपडेट इसी पर आने वाला, बिग बॉस का भी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय बाय।